नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। नीतीश कुमार G20 डिनर मीट में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हुए हैं और उसे लेकर कई तरह के सवाल सामने हैं। बिहार में सियासी चर्चा इस बात को लेकर चल रही थी कि नीतीश कुमार पहले तो जाएंगे या नहीं जाएंगे। बताया यह भी जा रहा था कि आरजेडी और कांग्रेस ने उन्हें मना किया था, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार G20 डिनर मीट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और बिहार में सियासत तेज हुई तो क्या कुछ कहा गया वो भी सुनाते हैं हम आपको। अगर कोई भी भारत सरकार का कार्यक्रम है, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, भारत सरकार को अधिकार है कि अपने विदेशी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को किस सिस्टम से, प्रोटोकॉल से भारत सरकार रिसीव करे और उसका प्रचार प्रसार हो। उनका हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर माननीय मंत्री हैं, एक हमारे पार्टी के हैं, बीजेपी के अश्विनी चौबे जी ने रुद्राज की माला, श्रीमद् भागवत गीता, हनुमान चालीसा से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का नई दिल्ली में स्वागत किया। इससे बड़ा इतिहास क्या होने वाला है मेरा सनातन के लिए। देश के विकास को गर्त में पहुंचाने का जो मांदा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है, और इन लोगों ने हमेशा अपनी नाकामी को छिपाने के अलग अलग हथकंडे अपनाए हैं, खूब कोशिशें की हैं। और इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि हर चीज की क्रेडिट लेना है। अब ये समझना है कि भाई G20 में इतने सारे देश शामिल हैं, सबको बारी बारी मौका मिलता है आयोजन करवाने का। भारत में भी इसका आयोजन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मार्केटिंग और ब्रांडिंग ऐसे की जा रही है जैसे सब कुछ सिर्फ प्रधानमंत्री जी की वजह से हो रहा है। हम लोगों ने जोहानिसबर्ग में भी देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री जी को 45 मिनट तक हवाई जहाज के अंदर रहना पड़ा था, कोई रिसीव करने तक नहीं आया। और प्रायोजित तरीके से भी पैर छुआ जाता है, यह भी पूरे विश्व और देश ने देखा है। इसलिए हम तो यही नसीहत देंगे कि बचा हुआ समय है, कुछ काम कर लें, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन को ही अपना समर्थन देना है और उनको सत्ता से बेदखल करना है। बड़ी बात है कि G20 के जो समूह हैं उनकी बैठकें हर देशों में अलग अलग समय में होती रही है। ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है, सम्मान की बात है कि G20 की बैठक भारत में हो रही है। और भारत सरकार के द्वारा जो समग्र सोच है उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और उस दृष्टिगत सभी दलों के नेता, सभी देश के लोग इस सम्मान से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी G20 की बैठक और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक हो रही है उसको भी अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल करना चाहती है, जो किसी भी दृष्टि। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। एसके राजीव, जिस तरह से सियासत हुई नीतीश कुमार के जाने को लेकर, यह बात भी स्पष्ट तौर पर सामने आ रही थी कि आरजेडी और कांग्रेस का दबाव था कि वो ना जाएं, इसके बावजूद गए हैं। तो इसका सियासी इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? देखिए उदय, अभी फिलहाल जो है वो G20 शिखर सम्मेलन का जहाँ पर आयोजन स्थल है वहाँ पर विधिवत अभी डिनर का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया है। और जो राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू, वो अपनी तमाम गेस्ट को जो है वो स्वागत कर रही है। तमाम गेस्ट वहाँ पहुँच रहे हैं, साथ में नरेंद्र मोदी भी हैं और उनके साथ जो है वो तस्वीर भी ली जा रही है। और जो सबसे दिलचस्प बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए बिहार की क्या भूमिका है कि अभी जहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी खड़े हैं वहाँ पर विधिवत विक्रमशिला का जो बचा हुआ जो स्तूप है, जो खंडहर बचा हुआ है, उसकी तस्वीर उसके बैकड्रॉप में लगी हुई है। यानी कि विक्रमशिला बिहार जो है वो नेतृत्व कर रहा है एक तरीके से, और उसके सामने में द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी और जो गेस्ट आए हुए हैं 20 कंट्रीज़ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उनके साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं। तो ये दरअसल में इसलिए ये कहना जरूरी था क्योंकि बिहार की अपनी एक बड़ी भूमिका जो है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है, और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से एक बार बिहार की पहचान जो है वो बन रही है। दूसरा जो आपका सवाल है वह सवाल यह था कि क्या वाकई में जो नीतीश कुमार आज गए, देखिए नीतीश कुमार के जाने के पीछे कई नीतीश कुमार की मंशा है। नीतीश कुमार में यह कहा जाता है कि वह जो एक बार निर्णय ले लेते हैं फिर उस निर्णय से वो पीछे नहीं हटते हैं, और यही वजह है कि आप देखे होंगे कि कई ऐसे मामले हैं। 2018-17 में अगर आप 2018 में आप देखेंगे तो 2017 में जब नोटबंदी मोदी के द्वारा लागू किया गया था तो उस पर नीतीश कुमार का अलग स्टैंड था, जबकि लालू प्रसाद का अलग स्टैंड था, और नीतीश कुमार जिस स्टैंड पर थे उससे वो पीछे वापस नहीं हटे। तो इस तरीके से कल जब नीतीश कुमार ने यह कहा था कि वो
महामहिम की तरफ से जो उन्हें आमंत्रण भेजा गया है, आमंत्रण पत्र, उसमें वो निश्चित तौर पर पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद देर शाम, चूंकि ये खबरें अचानक आती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको इन्वाइट नहीं किया गया है, राहुल गांधी को इन्वाइट नहीं किया गया है, और नीतीश कुमार के ऊपर कांग्रेस और आरजेडी खास करके लालू प्रसाद यादव का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बनने लगा था। यह कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को चूंकि इन्वाइट नहीं किया गया, डिप्टी सीएम है, संवैधानिक पद पर है, तो उनको भी इन्वाइट किया जाना चाहिए था। लेकिन जो इन्विटेशन जो कार्ड भेजा गया है राष्ट्रपति की तरफ से, उसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री को इन्वाइट किया गया है। अब आज देखिए कि उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ से एक मैसेज आता है कि भाई वहाँ पर मुख्यमंत्री के हवाई जहाज़ को उतरने की इजाज़त जो है वो वहाँ पर नहीं दी जा रही है। भूपेश बघेल की तरफ से जैसे ही ये बयान जारी किया जाता है, उसके ठीक तुरंत बाद MHA की तरफ से जो एक बयान आता है और यह कहा जाता है कि वाकई में मुख्यमंत्री के अलावे किसी के हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जो है वो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं इस भोज में, तो मुख्यमंत्री के हवाई जहाज को नहीं रोका जा रहा। और यही वजह है कि नीतीश कुमार आज यहाँ से गए हैं, 10:35 के करीब मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं, वहाँ पहुँचे, वहाँ भी मीडिया से उन्होंने बातचीत की और नीतीश कुमार ने यह कहा है कि भाई चूंकि यह राष्ट्र गौरव की बात है और G20 जैसा शिखर सम्मेलन जो है वो पहली बार भारत में हो रहा है, और पहली बार भारत जो है वो विश्व के 20 बड़े देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो निश्चित तौर पर भारत के लिए गौरव की बात है। और उस क्षण का, ऐतिहासिक क्षण का जो है वो गवाह बनने का उन्हें भी मौका मिल रहा है, तो लिहाजा वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर उनसे पॉलिटिकल क्वेश्चन भी पूछा गया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और यह कहा कि नहीं, महामहिम के बुलावे पर वो आए हैं और इसका कोई राजनीति से मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से बिहार में लालू प्रसाद यादव को ये बातें पच नहीं रही हैं, कांग्रेस को ये बातें पच नहीं रही हैं। और देखिए आप दूसरी तरफ की ममता बनर्जी जो है वो पड़ोसी राज्य बंगाल, वहाँ से वो भी इस भोज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भगवत सिंह मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्री इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार का यह साफ कहना था, चूंकि यह राष्ट्र गौरव से जुड़ा हुआ ये G20 शिखर सम्मेलन है, उसमें 20 बड़े बड़े जो पावरफुल कंट्री, इवन कि अमेरिका जैसे जो आज की तारीख में महाशक्तिशाली देश है जिसका कि लोहा पूरा विश्व मानता है, उसके राष्ट्रपति जब स्वयं यहाँ पर आते हैं। और आप एक चीज़ और देखे होंगे उदय कि कल से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और कल भी ये कार्यक्रम चलेगा। प्रधानमंत्री या फिर कोई भी बड़ा कैबिनेट मंत्री जो है वो किसी भी प्रेसिडेंट को या फिर किसी भी प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं गया है। राज्य मंत्री दर्जे का जो मंत्री है वो अमूमन जो है वो रिसीव करने के लिए पहुंचा है। तो नरेंद्र मोदी अपनी एक छवि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की बनाना चाह रहे हैं कि भारत जो है वो किसी मामले में किसी भी देश से पीछे नहीं है। और यही वजह है कि एप्पल जैसी कंपनी को आज भारत में अपना प्लांट जो है वो बिठाना पड़ रहा है। तब अंदाजा लगाइए कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ट्विटर के जो CEO हैं वो उनका बयान आया है कि आने वाले दिनों में भारत में वो काफ़ी पूंजी जो है वो निवेश करने वाले हैं। तो ये दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आज G20 में जो कुछ बातें शामिल की गई हैं, देखिए मोदी ने अपना कद किस तरीके से बढ़ाया है। उन्होंने यह कहा है कि भाई जो छोटे छोटे देश हैं विश्व में जो इस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इस G20 का हिस्सा वो नहीं बन रहे हैं, अगर वो बहुत बड़ा कर्ज ले लिए हैं और वो अगर कर्ज चुका पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इतना मिनिमम कर दिया जाए ताकि अपने कर्ज के बोझ से उनको मुक्ति मिल सके। अब देखिए ये एक ऐसे राजनीतिज्ञ बनते जा रहे हैं नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, जिनका लोहा पूरा विश्व आने वाले दिनों में मानेगा। और आप अंदाजा लगाइए कि विश्व के लगभग 75 ऐसे देश हैं जिनके पास की कर्ज की राशि लौटाने के लिए पैसे नहीं हैं। अब निश्चित तौर पर अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है इस G20 में तो भारत की क्या छवि उभर कर आएगी उस 75 देशों के सामने, और वो 75 देश जो है वो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानेंगे। यही वजह है कि G20 का अपना एक विशेष महत्व है। और जाहिर है कि ऐसी स्थिति में खास करके नीतीश कुमार जैसे नेता जो कि अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं या फिर मान रहे हैं, और उनको इसलिए भी इसमें जाना जरूरी था ताकि वो G20 जो शिखर सम्मेलन हो रहा है इसको समझ सके, वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता आए हैं उनके सामने में खुद को प्रोड्यूस कर सके। और क्योंकि इससे होगा क्या कि अगर मान लिया, हालांकि ये बड़ा हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर मान लिया कि INDI कल की तारीख में केंद्र में फॉर्म करती है उसकी सरकार, तो नीतीश कुमार उसके एक बड़े चेहरा होंगे। तो नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों को देखते समझते हुए आज वहाँ पर पहुँचे हैं और निश्चित तौर पर उसको लेकर के सियासत भी हो रही है। लेकिन सियासत अपनी जगह है और नीतीश कुमार इस मामले में अपना दृढ़ जो फैसला है, जो दृढ़ निर्णय है, उसके लिए वो जाने जाते हैं। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात है उधर कि नीतीश कुमार के विषय में यह कहा जाता है कि वो जो काम करते हैं वो दाहिने हाथ को भी पता नहीं चलता है कि नीतीश कुमार
क्या फैसला लेंगे। यही वजह है कि उनके साथ रहने वाले लोग, चाहे वो ललन सिंह हो, संजय सिंह हो, अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, उनको भी ये नहीं पता है कि नीतीश कुमार का अगला स्टैंड क्या होगा और नीतीश कुमार अगला फैसला जो है वो क्या लेंगे। लेकिन इतना तय है कि G20 शिखर सम्मेलन में जाने के पीछे नीतीश कुमार की सिर्फ और सिर्फ एक मंशा थी कि G20 शिखर सम्मेलन के बहाने वह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच को शेयर कर सके और उसमें जो 20 बड़े पावरफुल देश के जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं वहां पर जाकर के वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। जी उदय। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर बिहार में जो सियासत हुई है G20 को लेकर, उसका आने वाले दिनों में सियासी इफेक्ट क्या कुछ पड़ता है और क्या नीतीश कुमार अगर पीएम से मिलते हैं तो उसका भी कोई फर्क पड़ता है या नहीं, इसे भी जानने को लेकर हर किसी की दिलचस्पी है और इसे देखना भी दिलचस्प होगा।